गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब अपन देखते हैं, जैसे अपन ने माध्य ज्ञात करना सीखा, माध्य ज्ञात करना सीखा, अब अपन सीख रहे हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। सीधी सी बात प्यारे बच्चों ये है, बहुलक अगर इसमें भी आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखो पहले टाइप, अगर आप 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8, 2, 5, तो अपन यहां क्या लिखते हैं। देखो पहले वही सारणी बनाते हैं, चर का मान x, और यहां लिखनी है आपको बारंबारता यानी कि f। अब इसमें प्यारे बच्चों ये जरूरी नहीं है कि सबसे छोटी लिखो आप सबसे बड़ी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जैसे 2 आ गया, पहले कितना आ गया 2, तो अब ये बताओ इसमें 2 कितनी बार आ रहा है। ध्यान से देखो, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, केवल 1 बार आ रहा है, तो 2 की बारंबारता कितनी हो गई 1। अब फिर अपन कितना लिखें 5। अब जैसे 5 देखो, इसमें 1, 2, 3, 4, अगर 5 4 बार आ रहा है तो 5 की बारंबारता कितनी हो गई 4। फिर आप देखो जैसे 7 कितनी बार आ रहा है 1 और 2, कितनी बार आ गया 2, तो 7 की बारंबारता कितनी हो गई 2। फिर कितना आ रहा है 5। अब आपको 5 वापस नहीं लिखना है क्योंकि एक बार ही लिखना है, फिर उनकी बारंबारता लिखते चलो। अपन ने 5 तो लिख ही लिया, अब कितना आ रहा है 3, 3 नहीं लिखा ना, 3 लिख लिया। 3 देखो कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 3 की बारंबारता 1। फिर देखो 1 आ गया, 1 कितनी बार आ रहा है 1 की बारंबारता भी 1। फिर 5 लिख लिया। अब 8 आ रहा है, देखो 8 कितनी बार आ रहा है 1 बार, 8 की बारंबारता 1। 7 अपन ने लिख ही लिया और 5 अपन ने लिख ही लिया, बना लिया ऐसा। और सीधा सीधा बहुलक का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी वही उसका बहुलक वर्ग होगा, और उसके संगत जो चर का मान होगा वही आपका क्या होगा बहुलक। यानी कि जिसकी सर्वाधिक बारंबारता है वही उसका क्या कहलाएगा बहुलक कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों आप देखो कि इन बारंबारताओं में सबसे बड़ा मान कौन सा है 4 है, तो देखो इसकी बारंबारता कितनी होगी 5, क्योंकि 4 बारंबारता किसकी है 5, तो 5 ही इसका क्या हो जाएगा बहुलक। बहुलक का सीधा सा मतलब ये है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है वही आपका क्या होगा उस क्वेश्चन का बहुलक होगा। तो देखो 5 की बारंबारता सर्वाधिक 4 है, 5 की बारंबारता सर्वाधिक है 4, तो दिए गए बंटन का बहुलक, दिए गए बंटन का बहुलक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5। अब अपन देखते हैं, यहां तो आपकी डायरेक्ट सारणी बना रखी है और अवर्गीकृत है, तो अवर्गीकृत के लिए सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। अब अपन देखिए कि 1.1 की बारंबारता 20, 1.2 की 50, 1.3 की 80, 1.4 की 60, 1.5 की 15 और 1.6 की 8। तो प्यारे बच्चों ये बताओ कि इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है आपकी 80, और 80 किसकी बारंबारता है 1.3 की, तो अपन लिखेंगे 1.3 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, तो दिए गए बंटन का माध्यक 1.3 होगा। दिए गए बंटन का माध्यक कितना होगा 1.3 होगा। अगर आपको अलग अलग आंकड़े दे रखे हैं, आप उसी हिसाब से चर के मान उनकी बारंबारता लिखो, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है वही उसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा।
अब प्यारे बच्चों एक आता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन आ जाए तो अपन उसके लिए बहुलक कैसे ज्ञात करें। प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया है, वर्गीकृत बंटन है और इस बंटन का आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक। मैंने आपको बताया था जब भी आपको माध्यक पूछे आपके माइंड में डायरेक्ट CF संचयी बारंबारता आ जानी चाहिए। अब देखो आपको पूछ लिया इसका क्या बहुलक, आप लिखो पहले, ये तो आपको वर्ग दे रखा है, इसमें देखो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल जैसे आपकी सारणी दे रखी है वैसी की वैसी आप क्या बना दो सारणी, ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें आपको योग करना है, ना कुछ आपको कुछ निकालना है, कुछ भी नहीं। पहले आप सारणी जैसी आपको सारणी दे रखी है वैसी की वैसी आप क्या बना दो सारणी बन। देखो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। इसकी बारंबारता 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3। देखो आपको सारणी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाना है प्यारे बच्चों, जैसा आपको दे रखा है केवल वैसा का वैसा आपको लिखना है। अब प्यारे बच्चों आप ये देखो कि हमें तो पता है कि बहुलक का मतलब ही क्या होता है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है वही उसका क्या होगा बहुलक होगा। तो अपन देख रहे हैं यहाँ 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3, इन बारंबारताओं में सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 16, तो यही अपना क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो अपने को लिखनी है दिए गए बंटन में, इसके नीचे लिखना है दिए गए बंटन में सर्वाधिक बारंबारता सबसे बड़ी, बंटन में सबसे बड़ी बारंबारता 16 है तो बहुलक वर्ग आपका कौन सा हो जाएगा 20 से 25 होगा। ठीक है, पहले देखो आप लिखो कि जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है उसी को आप अंडरलाइन कर लो, वही आपका क्या होगा बहुलक। यहां लिख दो दिए गए बंटन में सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 16, तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा आपका 20 से 25। अब प्यारे बच्चों आप लिखो यहां वर्गीकृत बंटन के लिए माध्यक, देखो क्या होगा L बराबर में आ गया, ये प्लस ये बटे की लाइन, यहां लिखना है F1 माइनस F0। देखो इसके नीचे बटे में आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये छोटे छोटे लिखने हैं 1020 इंटू H, या आप एक कोष्टक में ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। अब देखो पहली बात ये L क्या चीज है, अभी अपन ने वहां माध्यक वर्ग पढ़ रहे थे ना, यहां बहुलक है तो L बराबर बहुलक वर्ग की, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और वहां माध्यक वर्ग की निम्न सीमा थी और यहाँ बहुलक वर्ग कितना है आपका 20 से 25, तो निम्न सीमा कितनी आ गई इसकी 20। H का मतलब यहाँ वहां माध्यक वर्ग था और यहाँ बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल कितना है प्यारे बच्चों 20 और 25 के बीच में कितने का अंतर है 5 का। अब ध्यान से समझो, देखो इधर, अब आपने को लिखना है कि ये F0 क्या है, F1 क्या है और F2 क्या है। अब देखो F0, F1 और F2 क्या है। अब ये अपना बहुलक वर्ग आ गया ना, आप यहां से शुरू करो, एक ऊपर एक नीचे, F0, F1 और F2।
अब देखो F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग, F1 बहुलक वर्ग और F2 बहुलक वर्ग से अगला वर्ग, ठीक है ना। F0 बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता। तो यहां लिखो F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता। देखो F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता कितनी आई? 7। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी आई प्यारे बच्चों? 16। F2 बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता कितनी आ गई? 12। बस सूत्र लिख दिया। सभी के अपने को ये हर लैंग्वेज लिखनी है अगर क्वेश्चन आ रहा है। अब केवल इसमें मान आपको क्या करने हैं? अप्लाई करने हैं। तो देखो m बराबर l का मान कितना है आपका? 20। ये प्लस का चिन्ह, ये बटे वाली लाइन। अब देखो F1, देखो F1 का मान कितना है आपका? 16 माइनस F0 का मान कितना है? 7 बट्टे 2 इंटू F1 का मान कितना आया? 16 माइनस F0 कितना है? 7 माइनस F2 कितना है? 12 इंटू H का मान कितना है आपका? 5। ये अब बस आपको केवल इसकी क्या करनी है? गणना करनी है। देखो 20 प्लस 16 में से 7 गए तो प्लस के कितने बच गए? 9। अगर माइनस के बचते हैं तो आपको माइनस साइन लेना है। फिर देखो 16 दूना 32, पहले 2 को 16 से क्या किया? गुणा कर लिया। अब प्यारे बच्चों देखो ये 12 भी माइनस के हैं और 7 भी किसके हैं? माइनस के। तो माइनस माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन तो किसका रहेगा? माइनस का। 7 और 12 कितने हो गए? 19। गुणा कितना है? 5। अब देखो 20 प्लस 9, 32 में से आपके 19 गए तो कितने बच गए? 13 इंटू 5। फिर देखो 20 प्लस 9 पंजे 45, 45 बटे 13। अब 45 को 13 से क्या कर ले? डिवाइड कर ले। तो देखो 45 में 13 का भाग देते हैं। 13 3 39, कितना बच गया? 6.0। 13 चौक 52, कितना बच गया? 8। 13 छिगाने 78। यानी कि आपका देखो 20 प्लस 3 पॉइंट कितना आ गया? 46। और 20 में 3 पॉइंट 46 जोड़े तो प्यारे बच्चों 23 पॉइंट कितना आ गया? 46। यानी कि आपका बहुलक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 23.46। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो अपन उसको आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले बहुलक वर्ग देखना है कि जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी वही आपका क्या हो जाएगा? बहुलक। प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से आपका बहुलक आसानी से निकाल लोगे, माध्य आसानी से निकालोगे, माध्यक आसानी से निकालोगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके प्यारे।